एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिकर एक रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे और अगर आएंगे तो फ्यूचर क्या होगा उस कनेक्शन का। ये रीडिंग होगी बेसिकली उन सब लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ सेपरेटेड हैं, जो कि ऑलरेडी या तो डिटैचमेंट में है या ब्रेकअप कर चुके हैं या फिर डाइवोर्स हो चुकी है या सेपरेशन हो चुकी है और आपके पर्सन आपसे दूर हैं। सो ये रीडिंग अगर आप जानना चाहते हो कि क्या वो इंसान आपके पास वापस आएगा तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम सिर्फ टैरो इंक्लूड करेंगे, कोई ओरेकल कार्ड इंक्लूड नहीं होगा, बट हाँ हम गाइडेंस लेंगे कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। उसके लिए हम सेपरेट डेक यूज़ करेंगे टू आस्क दैट क्वेश्चन। सो मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1 डेक 2। आपको जो डेक चूज़ करना है अपने आंसर के लिए आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं और वहाँ पे जो भी पोस्ट होती है वो सारी पोस्ट मेरे इंग्लिश चैनल से रिलेटेड होती हैं। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो, अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो और इंग्लिश चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो और आप अगर उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि जिन लोगों ने डेक 1 चूज़ किया है, क्या आपका जो भी वो इंसान है, आपका एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप डिटैचमेंट में हो उस इंसान के साथ, क्या वो आपके पास वापस आएंगे और अगर अब वो आते हैं वापस तो फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे। लेट्स फाइंड आउट। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आई वुड सजेस्ट यू कि आप जिस इंसान के बारे में भी क्वेश्चन कर रहे हो उसकी पिक्चर अपने माइंड में रखो ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। Let's begin. 8 of Pentacles, Queen of Swords, the Moon. अगर आप चाहो तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। और अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर रही हूँ, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप चाहो, आई एम श्योर कि आप चाह रहे होगे तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपने अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो ओपन नहीं छोड़ा हुआ। जैसा कि सपोज आप डिटैचमेंट में हो लेकिन आप ओपन हो टू हैव समबडी न्यू इन योर लाइफ एज वेल। यानी कि आप चाह रहे हो कि ये अगर वापस आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैं फलाने के साथ भी डेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपने अपना वो ऑप्शन जो है ऑलरेडी ओपन रख दिया हुआ है तो तब नहीं आएंगे ये वापस। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये वापस आए तो आपको उसके लिए अपने माइंड में एक फोकस रखना है कि वो आपके पास वापस आएंगे। अगर आपका माइंड खुद से अगर आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते तो मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या अगर आप अपने सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी आप कंसिडर करना शुरू कर चुके हो तो ये इंसान आपके पास वापस नहीं आएगा। अगर आपने एक क्लियर आपने अपने आप को इस इंसान के लिए या इस बिलीव के साथ अपने आप को आपने रोका हुआ है कि ये इंसान आपके पास लाजमी वापस आएगा तो डेफिनेटली आएगा। अगर आपका बिलीव इतना स्ट्रांग नहीं है, आपका प्यार इतना स्ट्रांग नहीं है इस इंसान के लिए तो ये इंसान वापस नहीं आएगा। जो लोग बहुत क्लियर हैं कि उनको कोई और इंसान नहीं चाहिए, बस यही इंसान चाहिए जिसको आप प्यार करते हो, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो, जिसके बारे में आपको पता है कि ये भी आपके बारे में उतना ही सोचते हैं, शायद अभी बात नहीं करे, शायद अभी डिटैचमेंट है, शायद कुछ रीजंस की वजह से डाइवोर्स हो गया, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, सेपरेशन चल रही है, कुछ भी है, जो भी चीज़ें हुई हैं, अगर आपको एक दिल से बिलीफ है कि हम अब भी इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकते हैं तो आप कर जाओगे। इवन दो अभी आप शायद बात नहीं कर रहे होगे उससे, लेकिन अगर आपको एक यकीन है कि हाँ ये चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, हम एक दिन साथ हो जाएंगे, तो डेफिनेटली साथ होगे। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है इस कनेक्शन को लेके, या आपने एक ऑप्शन जो है वो फ्यूचर के लिए ओपन छोड़ा हुआ है कि कोई भी
आप सिर्फ इसलिए वेट कर रहे हो इस कनेक्शन में क्योंकि अभी आपके पास फ्यूचर के लिए आप किसी को देख नहीं पा रहे हो कि फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में अगर कोई एक और बंदा अभी एंटर होता है और अगर आप रेडी हो उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये इंसान वापस नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान वापस आए तो उसके लिए आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आपको यही इंसान चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। अगर आप इस माइंडसेट में हो, इट्स स्टेट ऑफ माइंड में हो, आई वुड से, तो आपको ये इंसान डेफिनेटली वापस आएंगे। कोई चांस ही नहीं बनता कि ये ना वापस आए। लेकिन अगर आप खुद कंफ्यूज हो, अगर आपने खुद एक आप ये आ जाएगा तब भी अच्छा है, अगर ये नहीं आता कोई और आ जाएगा तब भी अच्छा है, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ओपन हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर क्या होगा जब ये वापस आते हैं आपकी लाइफ में। लेट्स फाइंड आउट। आपके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं इस पूरी सिचुएशन में। अगर आप एफर्मेशंस बनाकर यूज़ करना शुरू कर दो तो उसकी पावर इस इंसान को आपके पास जल्द ले आएगी। सो एफर्मेशंस यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। उससे दो चीज़ें होंगी, आपका फोकस इंटैक्ट रहेगा, दूसरा उसका असर इस इंसान के ऊपर आएगा और ये आपके पास वापस आएगा जल्दी। सो देखते हैं फ्यूचर क्या रहेगा आपका। न्यू बिगिनिंग टुगेदर। पास्ट का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब आप साथ आ रहे हो तो आप दोनों इस स्टेट ऑफ माइंड में होगे जहाँ पे आप दोनों को आप दोनों ही चाहिए हो। अगर कोई भी इंसान आप दोनों में से कोई भी ऐसा है, इट्स मोर लाइक कि जो आप सोच रहे हो ना, अगर तो आप सोच रहे हो कि कोई और ऑप्शन कंसिडर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये इंसान भी यही सोच रहा होगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे यही इंसान चाहिए, मैंने इसी के लिए दुआ की है, मैंने इसी के लिए ही सारा कुछ किया है, विश किया है, मेडिटेट किया है, एफर्मेशंस यूज़ की हैं, तो वो यही इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा और यही आपकी ये आप और ये एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। जितना आप सीरियस हो कि इसको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, उतना ही ये इंसान आपको लेकर सीरियस होगा। अगर आप नहीं हो, जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर आप खुद कंफ्यूज हो तो ये न्यू बिगिनिंग आपकी नहीं होगी, इसके साथ कंफर्म है। अगर आप कंफर्म हो कि ये इंसान आपको चाहिए, यही है वो जिसके लिए आप दुआ करते आए हो, तो कोई दुनिया की ताकत आप दोनों को साथ आने से नहीं रोक सकती। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, गाइड किया हो, हेल्प किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो पेपॉल से पेमेंट करके या इजी पैसा से पेमेंट करके आप रीडिंग परचेज कर सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। जिन लोगों ने टेक नंबर 2 चूज़ किया, देखते हैं क्या आपका इंसान जो भी है, एक्स बॉयफ्रेंड, डिटैचमेंट में है, ब्रेकअप हो चुका है, या सेपरेशन चल रही है, हस्बैंड वाइफ हो, या जो भी इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आप उनके बारे में सोचें जब हम कार्ड शफल कर रहे हैं, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को टैप इन कर सकें। और देखते हैं कि क्या वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं, और अगर वापस आते हैं तो फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का, उसके लिए हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इस इंसान की लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है। इस इंसान की लाइफ में या आपकी खुद की लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है तो आपके लिए शायद इंतज़ार करना इस इंसान के वापस आने का वो थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। हो सकता है सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, फैमिली का प्रेशर बढ़ रहा हो कि शादी कर लो, या दूसरी शादी कर लो, अगर आप अगर सेपरेशन में चल रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली का प्रेशर एक बढ़ रहा हो, उसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी कुछ चल रहा है और इंतज़ार करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन लेट्स फाइंड आउट कि क्या ये इंसान जिसके बारे में आप क्वेश्चन करो, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेट्स फाइंड आउट। Magician, Queen of Pentacles, Strength, Ace of Wands. Underneath the deck we do have Two of Wands.
मुझे लगता है कि आप दोनों चाहते हो वापस आना, लेकिन आप दोनों वापस आना चाहते हो, आप दोनों स्टार्ट भी करना चाहते हो एक नया रिलेशनशिप, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को करीब आने से रोक रही है। वो लोग भी हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द के। उसके अलावा अगर आप यू नो कुछ लोगों के लिए आपका काम हो सकता है जो कि एक आप दोनों के आए आ रहा हो सकता है कि आपका पर्सन इतना बिजी था या है जिसकी वजह से आप लोग डिटैचमेंट में चल रहे हो सकता है कि आप इतने बिजी हो जिसकी वजह से आप अपनी रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे थे या दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, आप दोनों चाहते हो कि आप दोनों साथ आओ और साथ में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है आप दोनों के दरमियान उसको आप लेके आगे चलो। मुझे नहीं लगता कि दिल से आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो अभी। चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे डाइवोर्स हो चुका है, कहीं ना कहीं आप दोनों चाहते हो कि एक दूसरे के साथ रहो। आप दोनों खुश थे इकट्ठे और खुश हो गए इकट्ठे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के दरमियान में आ रही हैं। वो इंडिविजुअल आपकी अपनी पर्सनालिटी से लिंक्ड हो सकती है चीज़, अपनी अब एक इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड चीज़ हो सकती है कि शायद आपको लग रहा होगा कि या आपके पर्सन को लग रहा होगा कि शायद वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा सकते लव लाइफ को और काम को लेकर, और इसकी वजह से वो अभी आपके साथ आपको टाइम नहीं दे पाएंगे या रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो सेपरेशन मोड में है। लेकिन कुछ लोगों के लिए आउटर इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जो कि ब्लैक मैजिक के थ्रू हो सकता है ये, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए होगा, बहुत कम लोगों के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दिल से आप दोनों वापस आना चाहते हो तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये इंसान वापस आएगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। ये ऐसी चीज़ है कि दोनों चाह रहे हो तो डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि आप दोनों की वाइब टुवर्ड्स ईच अदर एक जैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं आउटर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अगर तो ये आउटर इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। अगर आउटर इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होता, जैसे काम अगर वो ख़त्म नहीं होता जिसकी वजह से वो बिजी है, रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहे, डिटैचमेंट चल रही है, सो अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तब कनेक्शन को वो टाइम दे पाएंगे और तब वो इतने स्ट्रांग होंगे कि आप दोनों जो चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेके वो आप कर सकोगे। टाइम लगेगा मुझे लगता है कि, लेकिन वो वापस ज़रूर आएंगे आपके पास और आप दोनों कुछ साथ शुरू करोगे, एक नया चैप्टर टुगेदर शुरू करोगे। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। देखते हैं कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक आउटर इन्फ्लुएंस, एक दूसरी चीज़ अंडरस्टैंड करना, स्पेशली अगर ये इनका काम है जो आड़े आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में, तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। जैसा इस चीज़ ने टाइम लिया या लेगा ये रिलेशनशिप फ्लरिश होने में, बिल्ड होने में, टू द पॉइंट कि जहाँ पे ये इंसान बैलेंस कर पाए लव लाइफ और रिलेशनशिप को, लव लाइफ और वर्क लाइफ को, तो आप अगर इसके साथ रिकनसाइल करते भी हो और अगर ये वापस आ भी जाते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी अपने माइंड में कि ये इंसान आपको उतना टाइम नहीं दे पाएगा जितना आप चाहते हो। शायद आप चाहते हो कि आपकी ज़्यादा बात हो, लेकिन ये इंसान बहुत बिजी है या आप बहुत बिजी हो। एनर्जीज रिवर्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दूसरा ये कि जो आउटर इन्फ्लुएंस है वो काम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कोई और लोग हो सकते हैं। इवन दो मुझे कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही, फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, काम हो सकता है, ब्लैक मैजिक जैसा मैंने मेंशन किया वो एक चीज़ मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए होगा। जैसे सपोज़ अगर ये वीडियो देख रहे हैं 1000 लोग देख रहे हैं ये वीडियो, उसमें से शायद 10 लोगों के लिए वो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ एप्लीकेबल होगी। बाकियों के लिए जो है वो काम या अदर चीज़ें जो उसकी लाइफ में चल रही हैं जो कि रीज़न बना हुआ है आप दोनों की दरमियान में दूरी का। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। देखते हैं कि अगर आप दोनों साथ आते हो, जो कि मुझे लग रहा है कि आओगे, लेकिन इसको टाइम लगेगा। तो अगर आप आते हो साथ तो आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, इस कनेक्शन को लेके आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स आया था तो आई एम गोना इंक्लूड इट लाइक दिस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ये जो भी इंसान है, आप जितना इस कनेक्शन में स्ट्रांग रहोगे और जितना अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखोगे, उतना ये इंसान ओपन अप हो जाएगा टूवर्ड्स कमिटमेंट और स्टफ लाइक दैट। सपोज़ अगर ये एक ऐसा इंसान है जिससे आप, जैसे मैंने कहा, ये इंसान आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे,
ये बहुत या तो बिजी है या इनके पास बहुत कुछ है करने को, जैसा मैंने शुरू में मेंशन किया शफल करते हुए कि कोई मतलब कुछ है जो बहुत बिजी रख रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको इस कनेक्शन को लेके इंतज़ार करना है, लेकिन शायद आप इंतज़ार करने की पोजीशन में नहीं होगे। लेकिन अगर आप उस पोजीशन में अपने आप को डटे रखो तो आप दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा साथ में। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके एंड से एक एक जैसे एक होता है टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं रिलेशनशिप में, वो एक मुझे दिख रही है कि आप एक ऐसी टर्म रख दोगे या एक ऐसी कंडीशन रख दोगे इसमें कि अगर तो हम शादी कर रहे हैं तो दैट्स हाउ वी वांट इट टू बी, और वी और अस। अगर हम शादी नहीं कर रहे तो मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए। इवन दो दोनों को कनेक्शन चाहिए, लेकिन आपको आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहिए, उनको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है, जब आप ये वापस भी आते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से थोड़ा डिले और होगा चीज़ों में, क्योंकि आप जो डिमांड करें वो इंसान इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको ऑफर कर सके। आप वो जो डिमांड कर रहे हैं आप उस चीज़ से फेडअप हो चुके। आपको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो शॉर्ट टर्म हो। आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए जो कि शादी को लीड कर रहा हो। वो इंसान मुझे लगता है कि उस कंडीशन में अभी नहीं है जहाँ पे वो आपको ये चीज़ ऑफर कर सकें। तो आप लोग वापस जब आओगे तो सेम आपके इश्यूज रहेंगे। दोनों एक ही चीज़ स्टार्ट करना चाहते, दोनों एक दूसरे को चाहते हो, प्यार करते हो, लेकिन चीज़ें जो है वो उस डायरेक्शन में फ़िलहाल नहीं जाएंगी। जब आप साथ भी आ जाते हो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा डिमांडिंग हो कनेक्शन को लेकर और वो इंसान कम गिविंग है इस कनेक्शन को लेकर। सो ये मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर होगा। इसके बाद का फ्यूचर जो होगा वो डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन हम जो अभी बात करें ये ज़्यादा से ज़्यादा मे बी जब आप रिकनसाइल करते हो, जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है, तो आप दोनों की जो जो डिस्कशन होगी, जो बातचीत होगी, वो रिलेशनशिप को यही रखेगी। मतलब ये एक ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन है और ऐसी ही रहेगी इसका फ्यूचर। मुझे अभी फ़िलहाल जहाँ तक की एनर्जी सामने आए हैं इसमें दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, लेकिन दोनों को एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, डिलेज है इस कनेक्शन में। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि चांसेस क्या हैं इस कनेक्शन के उस तरफ चलने में जहाँ पे आप चाहते हो कि कनेक्शन जाए, जैसे शादी का कमिटमेंट या फैमिली की तरह से एक ऑफिशियल इंगेजमेंट या उस तरह की चीज़ कुछ हो जाए, उसके चांसेस हैं 70 to 80%। लेकिन अगर आप इस पोजीशन में हो कि आप इंतज़ार कर सको, और अगर आप इस पोजीशन में हो कि आप इस इंसान की इस नेचर को अंडरस्टैंड कर सको कि इनको अभी टाइम चाहिए, ये आप जो चाह रहे हो वो उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये इंसान अवेलेबल नहीं होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।